नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। प्रस्तुत पाम एक महिला का पाम है। ये 46 वर्षीय महिला है और इनका पाम हम आज एनालिसिस करेंगे। उससे पहले मैं सभी व्यूअर्स से एक अनुरोध करना चाहूँगा। आप हमारी वीडियो को लंबे दौर से देखते आ रहे हैं, लंबे समय से देखते आ रहे हैं, लेकिन कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ में घंटी का एक आइकन आएगा, उसको भी दबाना है। सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हस्तरेखा से संबंधित, पामिस्ट्री से संबंधित देखिएगा। हमारे गो ब्लॉग्स में केवल रियल हथेलियों का विश्लेषण किया जाता है और हर व्यक्ति की हथेली में उसके ग्रह नक्षत्र अलग अलग भावों में अलग अलग फल देते हुए दिखाई पड़ते हैं। यदि आप हस्तरेखा में रुचि रखते हैं, हस्तरेखा को सीख रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि कागज़ में या बोल्ड में रेखाओं के बारे में बताना कुछ और चीज़ होती है और रियल हथेली में रेखाओं के बारे में बताना, उसके फलादेश को बताना, ये थोड़ा अलग चीज़ होती है। इसमें व्यक्ति ज़्यादा समझता है। ज़्यादा समय नहीं लूँगा। सबसे पहले हम हथेली की आकृति पे चलते हैं। तो आपको एक चौकोर किस्म की हथेली ये दिखाई दे रही है, इसकी आकृति दिखाई पड़ रही है। ऐसे जो भी जातक होते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, अच्छे खासे जो है मेहनती होते हैं। बहुत अच्छी मेहनत जो है इन लोगों के ऊपर करते हैं ये लोग, और अपने काम के प्रति जुझारूपन होता है इन लोगों का। योद्धा किस्म की हथेली है, कर्म पे विश्वास करने वाले हैं और जब कर्म करेंगे तभी हमें फल की प्राप्ति होगी। सिंपल फॉर्मूला जीवन का है और उसी को ये फॉलो करते हैं। हथेली का जो कलर है वो दिव्यता लिए हुई है, एक चमकदार हथेली है, तो जीवन भी अच्छा खासा होगा। इस और जो है ये इंगित करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रही है। जीवन में सबसे अच्छा देखा जाए तो ये उंगली बहुत ज़्यादा मुड़ रही है बीच की उंगली की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत ज़्यादा जो है ऐसे व्यक्तियों के अंदर होती है और शुक्र का पर्वत जितना पुष्ट और सुंदर अवस्था में होता है, भौतिक सुख सुविधाएं भी अच्छी खासी जो है इन लोगों के अंदर देखने को मिलती है। खास करके जो है जब भाग्य की रेखा चंद्र क्षेत्र से निकलती हुई दिखाई दे तो भले ही व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा ये परिश्रम करवाती है, लेकिन 45वें वर्ष जैसे ही पार कर लेता है व्यक्ति, अच्छा खासा भाग्योदय भी ये करवाती है। वहीं आपकी राहु भी अच्छा खासा जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सबसे अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ पे, धार्मिक भावना के साथ साथ जो चीज़ अच्छी दिखाई दे रही है वो आपकी दे रही है ये रिंग फिंगर। अच्छी खासी लंबी है और इंडेक्स फिंगर से काफ़ी ऊंची है, लेकिन मध्यमा से जो है छोटी है। ये सबसे श्रेष्ठ है, ये बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे जो जातक होते हैं, विशेषकर आप महिला हो तो यशस्वी होती है, हिम्मती स्वभाव के होंगे और निश्चित ही यशस्वी होंगे। समाज में मान प्रतिष्ठा रहेगी और यश पाने वाले होंगे। सफलतम जीवन आपका रहने वाला है, ये आपकी ये उंगली जो है इंगित करती हुई दिखाई दे रहा है। और सूर्य भी यहाँ पे सुंदर अवस्था में दिखाई दे रहा है। जो भी काम करोगे उसमें फैलाव जो है जरूर मिलेगा आपको। और वहीं देखें तो एक राहु की रेखा यहाँ से निकलकर सूर्य की रेखा की ओर जाती हुई दिख रही है। ये भी जो है आपके 46वें वर्ष से ही इंगित करती हुई दिखा रही है। 35 से लेके और 48 वर्ष की अवस्था तक ये आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में जो है बढ़ोतरी करवाएगी, सुंदर भाव रखेगी। और वहीं देखें एक रेखा इस तरह से बुध की ओर जाती हुई दो रेखाएं दिखाई दे रही है। एक रेखा 50 प्लस के बाद, एक रेखा 55 से 60 के बीच में।
आपके जो है बुद्ध पर्वत पे जाती हुई यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। ये रेखाएं इन वर्षों में आपको आपके व्यापार में अचानक लाभ की प्राप्ति करवाएंगी और या किसी वैज्ञानिक सफलता में जो है सहयोग करेंगी और आपको एक स्रोत से नहीं, एक से ज़्यादा स्रोतों से जो है ये धन का आगमन आपके जीवन में करवाएंगी। इस ओर जो है इशारा करती हुई दिखाई दे रही है। बहुत सुंदर अवस्था है, राहु बहुत अच्छी अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक चीज और है, ऐसा व्यक्ति तीव्र मस्तिष्क का होता है जिसकी हथेली में 2 मस्तिष्क रेखाएं होती हैं। मस्तिष्क का मतलब होता है ब्रेन, और ब्रेन जब की रेखाएं हथेली में एक से ज़्यादा होती हैं तो उसका टैलेंट बहुत अच्छा होता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है धन भी जो है ऐसे व्यक्तियों के पास अच्छा खासा आना शुरू हो जाता है। सफलता की सीढ़ियाँ अच्छी खासी शुरू होती और ये लंबी भी है। भाग्य ये मस्तिष्क की रेखा इस तरह से लंबी होती है तो बौद्धिक स्तर व्यक्ति का बहुत अच्छा होता है। लंबी और हवाई यात्रा का मौका भी मिलता है। क्रिएटिव होते हैं, किसी न किसी आर्ट में, किसी न किसी कला में ऐसे लोगों का मन डूबा रहता है। बहुत सुंदरतम स्थिति यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, अच्छी स्थिति यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। और जो आपने पूछा था ना पार्टनरशिप में, बहुत सुंदर रहेगा क्योंकि राहु आपका बहुत सुंदर अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जो आपका काम है शुक्र से संबंधित है, जो आपका काम है वो शुक्र से संबंधित है और शुक्र आपका बता रहा है तेजोमय है, पुष्ट अवस्था में है, उठे हुए अवस्था में है। ऐसे व्यक्ति तेजमय होते हैं। चेहरा भी इन लोगों का सुंदर होता है। आपका भी चेहरा बहुत सुंदर होगा, हाथ जैसा भी है, थोड़ा अलग किस्म का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन हम उसकी बनावट पे नहीं जाएंगे, हथेली पे नहीं जाएंगे। लेकिन जो शुक्र कह रहा है पर्सनैलिटी जो है ये निखारता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नई चीज़ों के प्रति रुझान दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रेम सुख की ओर जो है व्यक्ति को ले जाता है। ये थोड़ा सा बृहस्पति थोड़ा साधारण भाव में है तो कहीं ना कहीं विपरीत के प्रति बाह्य आकर्षण को भी जो है ये बताता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता भी आपके अंदर यहाँ पे मौजूद है। और देखा जाए तो नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी को निखार कर रखना, जो चकाचौंध है, भौतिक सुख सुविधाएं हैं वो अच्छी खासी यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं देखोगे एक रेखा इस तरह से चलती हुई दिख रही है, बहुत सुंदर रेखा, शानदार लकीर है जो आपकी प्रतिभा को, आपकी तीव्र बुद्धि को इंगित करती हुई नजर आ रही है। और आपको दूसरों का सहयोग भी अच्छा खासा मिलेगा और भगवान की भी कृपा अच्छी खासी आपकी ऊपर बनी हुई यहाँ पे दिख रही है। सोचने और समझने की शक्ति भी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी आप में उसका विस्तार होता जाएगा। और जीवन में यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। और ज़्यादातर जो आप जैसे जातक होते हैं किसी एक उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ते हैं और जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक विश्राम नहीं लेते हैं। आपको जो व्यक्तित्व है, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो प्रभावशाली नज़र आ रही है, यहाँ पे सुंदर अवस्था में नज़र आ रही है। सुंदर है आपका, बहुत अच्छा है। और अंगूठा देखिए, अंगूठा भी अच्छा खासा है, अपनी हितों की रक्षा करने वाले व्यक्ति हैं। अगर हम यहाँ पे निम्न मंगल को देखें, निम्न मंगल भी बहुत सुंदर अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कभी कभार थोड़ा हल्के रूप में जो है चिंता भी करते हैं, कन्फ्यूजन की स्थिति भी रहती है, सोचते बहुत ज़्यादा है, चिंता भी करते हैं, डिसीजन लेने की क्षमता में भी हल्के रूप में असर देखने को मिलता है। और ये रेखा यहाँ से थोड़ी जा रही है, थोड़ा लापरवाही के गुण भी दे सकती है, थोड़ा इससे बचना चाहिए। थोड़ा क्रोध या वाद विवाद से थोड़ा से दूर रहे, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत सुंदर होगा। वैसे कायरता आपके जीवन में कभी नहीं आएगी। और जीवन की रेखा बहुत सुंदर अवस्था में है लेकिन थोड़ा नीचे की ओर जा रहे हैं। जीवन में उतार चढ़ाव थोड़ा ज़्यादा रहेगा और स्थिरता की ओर जो है ये ले जाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ, एक चीज़ जरूर कहूँगा,
धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी हैं। 35वें वर्ष तक थोड़ा संघर्ष रहा होगा आर्थिक मामले में, लेकिन अभी भी जो आपका धन का ग्रह है, जो विद्या का ग्रह है, मान सम्मान प्रतिष्ठा का ग्रह है, जो गुरु है जिसकी आवश्यकता सबको है, वो यहाँ पे थोड़ा साधारण भाव में बैठे हुए हैं। इस अवस्था में ये वर्तमान में आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व यहाँ पे देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, एक चीज़ जरूर है, हंसमुख स्वभाव रहने वाला है और देखा जाए तो दयालु होंगे और परोपकारी स्वभाव रखने वाले होंगे। आर्थिक पक्ष ठीक ठाक रहने वाला है। यश प्राप्ति के लिए मन में हमेशा झुकाव रहेगा। स्वतंत्रता और नेतृत्व की चाह रखने वाले होंगे, लेकिन ये थोड़ा मध्यम भाव में है, तो शिक्षा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और मैनेजमेंट के क्षेत्र में या राजनीति के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। इसके लिए आपको बृहस्पति को मजबूत करना बहुत जरूरी है। विशेषकर महिलाओं के जीवन का तो निर्धारण करने वाला ही बृहस्पति होता है। ये ज्ञान का प्रतीक होता है। आप अगर जैसे जिस तरह से ये उंगली है इस तरह मुड़ी हुई, ये धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी जो है व्यक्ति के अंदर भर देती है। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, अध्यात्म के क्षेत्र में व्यक्ति प्रसिद्धि पाता है। लेकिन अगर गुरु जो है अपुष्ट अवस्था में हो, तो आप कितनी भी बड़ी साधना कर लें, उस साधना में जो है आपको क्षणिक भी 1% का भी रिजल्ट नहीं मिलता है। आप जो है अध्यात्म के क्षेत्र में कितना भी रिसर्च कर लो, कितनी भी खोज कर लो, कितनी बड़ी साधना कर लो, लेकिन जब तक देवगुरु बृहस्पति आपके जो है पुष्टतम और सर्वोत्तम अवस्था में नहीं बैठे हों, तब तक उसका रिजल्ट आपको जीवन में देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए अपने जीवन में जो है कोई भी रिसर्च आप कर रहे हो, शनि के साथ साथ जो है बृहस्पति की ओर भी जो है आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। और महिलाओं के जीवन का निर्धारण करने वाला ही बृहस्पति होता है, और जीवन में जो है धन का कारक बृहस्पति ही है। अगर बृहस्पति इस तरह से साधारण भाव में रहते हैं तो आर्थिक रूप से आप कितना ही कुछ कर लें, धन के मामले में जो है आपका जो पक्ष होता है धन पक्ष, वो भी साधारण रहता है। इतना रहता है किसी के आगे हाथ नहीं फैलाओगे। लेकिन जितनी मेहनत करते हैं, जो अगर आपको अपने जीवन में अपने व्यापार का विस्तार चाहिए, अपना करियर का विस्तार चाहिए, अपना धन का विस्तार चाहिए, अपना मान सम्मान प्रतिष्ठा का विस्तार चाहिए, तो आपको जो है अपना गुरु को पुष्टतम अवस्था में लाना है। वैसे रिलेशन बहुत सुंदर रहने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका फ़ायदा निश्चित रूप से यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपका जो है समय समय पर जो राहु के ग्रह हैं वो सूर्य से भी मिल रहे हैं, वो बुध से भी मिल रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये उनके गुणों में वृद्धि करेंगे और अच्छा खासे फल की ओर आपको ले जाएंगे। लेकिन जब तक बृहस्पति पुष्टतम अवस्था में नहीं आते हैं, सुंदर अवस्था में नहीं आते हैं, तो आपका जो ये बीच का भाग है, जो ये संघर्ष दे रहा है, जो ये अड़चने पैदा कर रहा है, जो थोड़ा डिसीजन लेने की क्षमता में असर डाल रहा है, ये बना रहेगा। आपको एक ही काम करना है, अपने बृहस्पति को सुंदर और पुष्ट अवस्था में लाना है। यदि आपका बृहस्पति सुंदर और पुष्ट अवस्था में आ जाता है, अच्छी अवस्था में आ जाता है, तो धन के मामले में, मान सम्मान और प्रतिष्ठा के मामले में जो है ये बहुत ऊपर ढंग से जो है आपको रखेगा, बहुत अच्छे ढंग से जो है आपको रखेगा। सुंदर भाव में बैठे होंगे तो हर चीज़ को सुंदरता देंगे। और अगर हम आपकी बीच की उंगली देखें, ये अच्छी खासी लंबी है। ऐसा व्यक्ति जो होता है बुद्धिमत्ता और विवेकीपूर्ण ढंग से काम करने वाला होता है। और वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो है 1 से ज़्यादा रेखाएं शनि पे दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 1 से ज़्यादा स्रोतों से आपके जीवन में पैसा आएगा,
आप अर्निंग करेंगे इस और जो है इशारा करता हो दिख रहा है। जो आप योजनाएं बना रहे हैं जीवन काल के लिए वो बहुत सुंदर और अच्छी स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रही है। और आपको यहाँ पे ज़मीन का लाभ भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो है सुंदर स्थिति में इस तरह की जो है रेखाएं भी बनती हुई दिखाई दे रही। ये बहुत सुंदर है। ये क्रिएटिव बनाता है व्यक्ति को और भूमि से संबंधित लाभ की प्राप्ति करवाता है। आपका सूर्य भी बहुत सुंदर अवस्था में है। पुत्र सुख और विपुल धन का सुख जो है व्यक्ति को ऐसे में मिलता है और कार्यों का विस्तार होता है। कोई भी काम व्यक्ति का अटकता नहीं है। सूर्य आपका अच्छी अवस्था में, सुंदर अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन केवल बृहस्पति की वजह से जो है थोड़ा सा जो है व्यक्ति धन के मामले में कमजोरी रहती है। एक चीज शनि पर्वत पे सुंदर दिखाई दे रहा है। देखो मछली का चिन्ह, और वो भी भाग्य स्थान में बैठा हुआ हो, वो भी शनि जैसे ग्रह में बैठा हुआ मछली, ये अलग ही परिणाम देता है। इनकी जो भक्ति होती है सबसे पहले तो मैं देखो ये अलग तरह की भक्ति होती है। हर साधारण आदमी इनकी भक्ति को नहीं समझ सकता है, इनकी पूजा पद्धति को नहीं समझ सकता है। ये रहस्यमयी विद्याओं की ओर भी आकर्षण की भाव पैदा करता है। व्यक्ति रहस्यमयी विद्याओं की ओर जो है आकर्षित होता है और उसकी खोज भी करता है और उस खोज को उत्कृष्टता की ओर ले जाता है। दार्शनिक विचारधारा का व्यक्ति होता है और कभी कभार तो अगर बृहस्पति सुंदर और पुष्ट अवस्था में आते हैं तो इनके खोज में सफलता की प्राप्ति होती है। और अध्यात्म के क्षेत्र में चाहे तंत्र हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे रहस्यमय कोई भी विद्या हो, उस क्षेत्र में ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि पाते हैं। और जो साधना करते हैं उस साधना में जो है लिप्त होके उस साधना को परिपूर्ण अवस्था में लाते हैं। लेकिन देखो शनि भरपूर साथ दे भी, लेकिन जब तक बृहस्पति जो है पुष्टतम अवस्था में नहीं आता है, गुरु पुष्टतम अवस्था में नहीं आते हैं, तब तक जो है जीवन में जो है कुछ भी मिलना असंभव हो जाता है। चाहे आपके सारे ग्रह कितने भी अच्छे हों, कितने भी बढ़िया हों, लेकिन जब तक गुरु ठीक नहीं है तब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं है। छोटी उंगली देखिए आपकी, ये भी बहुत अच्छी है। थोड़ा पहले रोए तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो थोड़ा मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रख रखाव में, पर्सनल लेवल पे थोड़ा कमी रहती है। लेकिन इस तरह से अगर मुड़ी हो तो ऐसे जातकों के अंडर में काम करने वालों की संख्या अच्छी खासी होती है और वो लोग इस काम को संभाल पाते हैं। मरकरी का माउंट बहुत सुंदर है। सबसे पहले अगर ये सुंदर होता है तो व्यक्ति को भी सुंदरता देता है। ऐसा व्यक्ति बहुत सुंदर होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर होती है, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स है। वाणी की शक्ति बहुत सौम्य है, जो है सहज सी मीठी। भौतिक सुख सुविधाएं भी बहुत सुंदर रखेगी और सही रूप से जो है उठा हुआ है, उभरा हुआ है। जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे, ये आपका बुद्ध बता रहा है। और हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले होंगे, योजना बनाकर चलते होंगे, ये विशेष गुण है। जो भी कार्य प्रारंभ करेंगे उसे पूरा अवश्य करेंगे, कोशिश करेंगे वो पूरा हो जाए। बुद्ध का पर्व सही रूप से विकसित अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगे। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं और व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। चाहे आप पार्टनरशिप में करो, रिलेशन भी बहुत अच्छे रहेंगे क्योंकि रिलेशन को आप निभाना जानते हैं। हथेली में बुद्ध का पर्वत लचीला भी दिखाई पड़ रहा है, सुंदर अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। ठीक समय की तलाश रहेगी और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में दक्षता आपको तो हासिल है, सुंदर है दक्षता। और वाणी की शक्ति भी बहुत सुंदर है और दूसरे को अट्रैक्ट करने की शक्ति भी बहुत अच्छी है। ऊपरी मंगल देखें, ऊपरी मंगल आपका बहुत सुंदर और पुष्ट अवस्था में है। निडर होंगे, साहसी होंगे, एनर्जेटिक स्वभाव के व्यक्ति होंगे। बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है।
और चंद्रमा देखें आपका भले ही थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति में ये कभी कभी डाल देता है। इसके लिए मैं उपाय दूंगा, इसको आपको बेहतर करना बहुत ज़रूरी है। और वर्तमान में देखें थोड़ा संघर्ष की स्थिति यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, कन्फ्यूजन की स्थिति यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, डिसीजन लेने की क्षमता में थोड़ा असर दिखाई दे रहा है और थोड़ा घबराहट की स्थिति भी दिखाई पड़ रही है। मन के अंदर तो सब कुछ है कि हाँ सब कुछ ठीक होगा, मन के अंदर पूरा विश्वास है कि हाँ सब कुछ ठीक होगा और कर भी रहे हैं, योजना भी बन चुकी है हर काम के लिए, उस काम पे काम भी चलने बैठ गया, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं घबराहट की स्थिति यहाँ पे पैदा दिखाई दे रही। पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा, कैसे रिलेशन रहेगा, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उतना सोचना ही नहीं चाहिए, उसको भी सोच रहे हैं। ये हथेली की ये रेखाएं दिखाती हैं। और विशेषकर जितना काम कर रहे हैं उतना लाभ इसलिए नहीं मिल रहा है कि बृहस्पति ठीक नहीं है। जब तक बृहस्पति ठीक नहीं होंगे तब तक विस्तार नहीं होगा, जब तक बृहस्पति ठीक नहीं होगा उस तरह से धन का आगमन नहीं होगा, खर्चे ज़्यादा होंगे, क्योंकि बृहस्पति ठीक नहीं है। और अपने काम के लिए और अपने काम के फैलाव के लिए बृहस्पति का पुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। यदि बृहस्पति इसी तरह से रहे अपुष्ट और साधारण भाव में तो हमेशा साधारणता रहेगी। मुश्किल है कुछ भी, सारे ग्रह कितने भी अच्छे हो जाएं, लेकिन जब तक बृहस्पति ठीक नहीं होंगे तब तक जो है कुछ भी जो है ठीक होने को नहीं है। इसीलिए जीवन काल में बृहस्पति को ठीक करिएगा। अगर आपकी बृहस्पति ठीक हो गई, अन्य ग्रह आपकी बहुत सुंदर अवस्था में है, फिर जो है जीवन बहुत सुंदर चलने वाला है। जैसे आपकी योजनाएं बना रखी हैं बहुत रिचता की ओर ये ले जाएगा, क्योंकि आपकी जो भाग्य की लकीर है ना वो भी बहुत सुंदर अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रही है, बहुत बढ़िया अवस्था में दिखाई दे रही है। भले ही बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है, लेकिन अभी भी कम से कम जो है सुंदर और सटीक अवस्था में आने के लिए इसको 1.5 साल जरूर चाहिए होंगे। 1.5 सालों के बाद आप अपने को बहुत अच्छे ढंग से पाओगे, अगर सही से आपने जो है अपने ग्रहों को पुष्टतम और सरलतम स्थिति में ले आए तो। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। इसके बाद भी कुछ रहता है आप निसंकोच मुझे ऑडियो मैसेज भेजें, कॉल करें या मैसेज करें, मैं आपके सवालों का निश्चित रूप से जवाब दूंगा। और साथ में उपाय भेज रहा हूँ, यदि आपने विधिवत तरीके से दिए हुए तरीके से और दिए हुए समय तक वो उपाय कर लिए, तभी जीवन में जो है आपके जो ग्रह नक्षत्र आपको जो है संघर्ष की स्थिति दे रहे हैं, अभाव की स्थिति दे रहे हैं, जो योग्यता जो क्वालिटी आपके अंदर है उस तरह से उभर कर नहीं आ रही है, वो उसके बाद निश्चित रूप से आएगी और जीवन बहुत सुंदर चलने वाला है। कुछ अगर क्वेश्चन रह गए हैं निसंकोच पूछने की कृपा करें, मैं उनका ऊपर निश्चित रूप से उनका उत्तर दूंगा। और उपाय नहीं करोगे तो गारंटी नहीं दे सकता हूँ। उपाय कर लीजिएगा, उन्हीं से फ़ायदा होगा और बहुत सुंदर फ़ायदा होगा। इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।